राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। खैरथल तिजारा जिले में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री के भीतर मौजूद लोग बाहर निकलने का मौका नहीं पा सके। घटना के बाद मौके से 7 जले हुए शव बरामद किए गए हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग तेजी से फैली, जिससे हालात और गंभीर हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर संवेदना व्यक्त की और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा, राजस्थान के भिवाड़ी में आग लगने की घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा, राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन और पुलिस ने इलाके को घेर कर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित हैं। मैं जब विधानसभा पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे निर्देशित किया कि आप तुरंत प्रभाव से भिवाड़ी के लिए रवाना हुए। उस निमित्त में आया हूं। जिला कलेक्टर महोदय से जानकारी करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि ये फैक्ट्री रीको द्वारा श्री राजेंद्र जी के नाम प्लॉट दिया गया था। उन्हीं के नाम ही बिजली का कनेक्शन है और उन्होंने इस प्लॉट को सबलीज कर दिया था किसी दिगर व्यक्ति को। और ये चूंकि गारमेंट जोन है, यहाँ कोई और व्यवसाय हो नहीं सकता और कोई उद्योग चल नहीं सकता गारमेंट व्यवसाय के अलावा। लेकिन दुखद ये है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से हो रहा था, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिन मृतकों की आपने बात करी है, श्रमिकों की, चूंकि उनके केवल अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवारजन से बात हुई है, डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। और चूंकि बताया गया है कि बिहार के ज्यादातर ये श्रमिक गण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारी कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी है। और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थियां हमको प्राप्त हुई हैं, डीएनए के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान। ये जो फैक्ट्री थी, इसमें फैक्ट्री एंड बॉयलर इंस्पेक्टर ने जो यहाँ कुछ तत्व पाए गए हैं, उनको देखकर बताया है कि ये बच्चों के पटाखे बनाने से संबंधित मटेरियल है। बाकी इसमें एफएसएल सैंपल्स लिए जा रहे हैं, पुलिस अपनी जांच कर रही है। और मेनली ये फैक्ट्री जो थी वो राजेंद्र कुमार के नाम से रिको ने अलॉट की थी और वो परमिशन जो थी वो कपड़ा बनाने के लिए अलॉट हुई थी, लेकिन उन्होंने आगे किसी को लीज पे दे रखी थी और वहां से ये काम चल रहा था। तकरीबन कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? इसमें 7 लोग थे जिनकी डेड बॉडी हमें मिल गई है और 4 लोग जो धमाका होने के बाद शायद बाहरी किनारे पे थे या वो बच गए। वो लोग यहाँ से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे थे और वहां से उन्हें सफदरजंग रेफर किया गया। हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी किस प्रकार से प्रशासनिक कार्रवाई फैक्ट्री या फैक्ट्री मालिक पर की जाने की हमें उम्मीद है? बिल्कुल, खुशखेड़ा थाने में जो फैक्ट्री जो रन कर रहे थे अभिनंदन तिवारी, उनको बुला लिया गया है, खुशखेड़ा थाने में है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। और जो रिको है उन्होंने इस प्लॉट के जो लीज कैंसिलेशन के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रशासन की तरफ से भी एक टीम बनाई गई है जो सभी फैक्ट्रियों की गहन जांच करे कि ऐसा किसी भी फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए। जिस कार्य के लिए वो अनुमत है फैक्ट्री में वही कार्य होना चाहिए।